धनिष्ठा में नमस्कार। धनिष्ठा में शनिदेव का गोचर और मकर राशि में रहेंगे और अप्रैल में कुंभ में चले जाएंगे। तो बाकी राशियों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला है। स्वाभाविक पहला बात तो ये समझें कि अब तक जो हो रहा था वो सारा यू टर्न ले लेगा। हालांकि सूर्य का नक्षत्र में मकर राशि में गोचर किए, फिर चंद्रमा पे गोचर किए, और ये सारे शनि के तो मित्र नहीं है। मंगल भी स्वाभाविक है, लेकिन मंगल के साथ एक पॉजिटिव पार्ट भी है। ऐसे कहा जाता है कि मंगलदेव शनिदेव को रक्षा किए थे, तो इस हेतु मंगलदेव के साथ उस प्रकार का बैर तो नहीं होता है, लेकिन बैर तो है। तो ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होने से सामूहिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा, ऑलरेडी मैं इससे पहले शनि का धनिष्ठा में गोचर का कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे इसमें नीचे नीचे जाओगे, मिल जाएगा, जो सबसे मुख्य बनाया था। धनिष्ठा माने क्या है, धनिष्ठा का क्या इम्पैक्ट होता है, फिर वहाँ शनि का गोचर क्या है, मकर राशि माने क्या है, ये सारा बात चला गया है। इसको दोबारा बोलने का कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन इस समय मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर मकर में, और फिर मंगल के नक्षत्र में कुंभ में, तो दोनों स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा अलग अलग इम्पैक्ट इफेक्ट तो आएगा। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो धनिष्ठा इन मकर राशि तक, अप्रैल तक का जो राशि पर में सामान्य कुछ जो प्रभाव आने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस समय मैं इसे बहुत अच्छा तो नहीं देख रहा हूँ। ये नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद जो पहला फेज रहेगा, इसमें क्योंकि शनि मंगल का युति भी रहेगा, और वो जब धनिष्ठा में डीप कंसंट्रेशन करेंगे और मंगल के साथ जब ग्रह युद्ध भी युति और क्लोज कनेक्शन बैठने लगेगा, मेरा अनुभव भी है और किताबों में भी बहुत पॉजिटिव तो नहीं बताया गया, जो क्लासिकल टेक्स्ट में है बहुत अच्छा तो नहीं बताया। और जितने भी मैं कुंडली देख रहा हूँ जहाँ शनि मंगल जिनका युति है, उनका लाइफ पैटर्न क्या है, जहाँ जिस घर पे बैठे हैं उस भाव को, और जहाँ दृष्टि जा रहा है, उन सबको अफेक्टेड इन्फेक्टेड, और मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो होता नहीं है। तो नेचुरल बात है कि ये बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा। तो ये पहला बात हो गया कि नहीं कहा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आप इसमें मैं किसी को खुश तो कर नहीं रहा हूँ वीडियो बना के, और इसके लिए मैं सावधानी का भी बता दिया, क्योंकि मेरा कर्तव्य है एज एस्ट्रोलॉजर कि जो भी इस प्रकार के नक्षत्र वाले हैं उन्हें अलर्ट करना, और बाकी ये समझ जाएं कि बाकी राशियों को क्या इफेक्ट आएगा। हाँ, इस समय इतना जरूर है, धैर्य अपना बना के रखना। कर्म में अपने को जितना व्यस्त रखेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, शनिदेव आपको उतना आशीर्वाद देंगे। और आप अगर ये नहीं करते हो तो आपके लिए हानि करेंगे ही, स्वाभाविक बात है। और मकर राशि जनता, सरकार, भूमि तत्व, भूमि से ही सब धन, और एक अमीर, जैसे बोलते हैं मकर राशि जो जन्म होते चांदी का चामच लेके जन्म होते हैं, ये बहुत सारे पहले का कहानी है। तो अभी वो सारे बेसिक बात हो गए, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं। तो ले दे के मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली है, उसका 10वें स्थान में शनिदेव धनिष्ठा में जाएंगे, और धनिष्ठा का ठीक ऑपोजिट आश्लेषा, और शनिदेव वहां मंगल के साथ युति रहेगा 10वें स्थान पे। तो 9th, यद्यपि पिता, तो कुछ हम लोग इधर 10 से भी पिता को देखते हैं। तो 10वां भाव पिता के ऊपर मेष राशि वालों का इफेक्ट आ सकता है, कर्म स्थान पे इफेक्ट आ सकता है, नॉट गुड। इस समय कर्म में बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन रहेगा, टसल्स रहेंगे, और विपरीत परिस्थिति भी रहेगा, लेकिन सफलता भी रहेगा, और अच्छा कर्म होने का संभावना वहाँ से 10वें स्थान शनि का गोचर में दिख रहा है।
और क्योंकि धनिष्ठा में रहेंगे तो टेम्परामेंट ओवर पावर कर्म का भी एक आसार दिख रहा है। वृष राशि वालों का भाग्य स्थान पे हो रहा है शनिदेव, नवम स्थान पे। भाग्य और धर्म को तो बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का और धनिष्ठा का इफेक्ट भी रहेगा तो ऐसा कहा जाएगा कि 80% तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन 20% डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा। फिर वहाँ से धर्म और पूजा पाठ, आध्यात्म और भाग्य और पूर्व जन्म, बहुत सा हायर एजुकेशन, तो ये एक साल 13 मतलब टोटल 13 मंथ इस क्षेत्र पे तो बढ़ोतरी होगा ही। मिथुन राशि के अष्टम में हो रहा है मंगल अष्टम, शनि अष्टम, धनिष्ठा नक्षत्र। और मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र है, एक मृगशिरा मंगल का जन्म नक्षत्र में, आद्रा राहु का नक्षत्र जन्म संपत्त में आ गया, पुनर्वसु जन्म संपद विपद। तो ये पुनर्वसु मिथुन वाले नेचुरली अपने को थोड़ा सा बचाएं। विपद है तो विपद है, हर दिशा में आप अपने को सेफ जोन पे लेके चले, ड्राइविंग से लेके घर का रोजमर्रा। लास्ट टाइम मैं जो ये अलॉट किया था उस समय घर में ही वो व्यक्ति गिरा और उसका मुंह में 18-20 स्टिच लग गया अपने ही टी पॉय में, तो वो विपद तारे में थे। तो उस प्रकार तो मिथुन वाले अष्टम स्थान इस समय आपके गुप्त धन के लिए पॉजिटिव है, गुप्त विद्या पॉजिटिव है, लेकिन मंगल वहां जा रहे हैं तो इसके लिए तो आपके जो भी अंदर का गुप्त तत्व है वो तो हानिकारक, प्लस राहु का दृष्टि है आपका द्वादश से रह के उसको निकालने का संभावना इस समय ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शनि मंगल का सुपर ग्रह युद्ध और मकर के ऊपर राहु का दृष्टि और मिथुन से वृष में द्वादश में राहु का गोचर। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगा। पीड़ा तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि 7.5 खत्म होने, ढैया खत्म होते होते जा रहा है और आप सेफ जोन पे हो, नहीं, सेफ जोन पे नहीं हो, ये मान के चलना पड़ेगा। और शनि बाबा जाते जाते कुछ दे के चलते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार हो क्या रहा है, अभी 2.5 साल के अनुसार अप्रैल में ख़त्म होना चाहिए, तो शनिदेव फिर से घूम के आ रहे हैं। मतलब अभी आपका ले दे के अगर कहा जाए तो 1 साल 13 महीना आपके पास बाकी है। कुछ दिन आप सेव हो जाओगे जब मकर कुंभ में चले जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा, फिर से मकर में आ जाएंगे। तो कंटक शनि या जो ढैया है वो बरकरार रहेगा। हाँ, लास्ट पार्ट में आप थोड़ा सा सेफ जोन पे जाओगे। तो मिथुन के बाद कर्क राशि वालों का बात करेंगे। कर्क राशि के सप्तम स्थान पे हो रहा है और कर्क राशि में सप्तम स्थान, कर्क राशि में पुनर्वसु डेंजर जोन और पुष्या शनि का और अश्लेषा बुध का। मैं जैसे बताया था अश्लेषा नक्षत्र और बुध और शनि, शनि का नक्षत्र तो क्षमा तारा में पड़ रहा है, हाँ क्षमा तारा में है, तो आप थोड़ा सा रेवती केतु का प्रत्यारी तारा में, क्षमा और प्रत्यारी में आ रहे हैं, तो ले दे के ठीक है। लेकिन कर्क के जो भी पुनर्वसु में जन्म हुए हैं ऐसे राशि वाले, उनके लिए और कर्क हुए हैं जनरली जब सप्तम पे शनि और मंगल का गोचर रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र में, तो शनि का यहाँ टेम्परामेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं इस विषय को ज़्यादा ले रहा हूँ। सूर्य में थे, सूर्य के नक्षत्र में थे, श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र में थे, टेम्परामेंट अलग था। मंगल में आएंगे तो आप वो शनि मत ढूंढिए जो विगत 5 सालों में जिस शनि को देख रहे थे या 2.5 साल से जिस शनि को देख रहे थे, वो शनि अभी आपको दिखाई नहीं देगी। ये कुछ अलग मतलब मूड आएगा अभी शनिदेव का। तो कर्क वाले जीवन साथी की समस्या एक मुख्य विषय रहेगा, और व्यापार और यात्रा
बढ़ाएंगे, लेकिन सावधानी से आपको वहाँ यात्रा करना है। और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट तो कर्क वालों का अभी आ रहा भी होगा और आएगा भी आगे चल के। पेट का समस्या, गैस जनित समस्या, हेडेक, सर दर्द का भी समस्या आना दिखाई दे रहा है। उसके बाद कर्क के बाद अगर सिंह का बात करें तो सिंह का षष्ठम में हो रहा है, षष्ठ स्थान पे हो रहा है। तो सिंह के जो षष्ठ स्थान पे ये हो रहा है, सिंह में जैसे मघा और केतु का जो नक्षत्र है, और पूर्वा पूर्वा सॉरी पूर्व पूर्व फाल्गुनी एंड उत्तर फाल्गुनी। सो केतु का और सूर्य का जो नक्षत्र है, तो ये तो अति मित्र में, और लेकिन शुक्र का उत्तर फाल्गुनी कन्या में कुछ तक, ये नक्षत्र प्लस सिंह राशि वालों का षष्ठ स्थान पे हो रहा है। कन्या का पंचम स्थान पे हो रहा है, तो पंचम का शनि तो बड़ा डेंजर कहा ही गया है, नो डाउट। पेट में शनि, कोई बोलता है हृदय में शनि, और विवेक का स्थान है, और वहाँ नेचुरली गलत डिसीजन करवाता है, गलत बुद्धि भी कभी कभार दे देता है। लेकिन सिंह वालों के षष्ठ स्थान पे होने के कारण उनको ले दे के तो वारे न्यारे है ही, लेकिन सिंह राशि में जन्मे जो शुक्र के जो नक्षत्र है, उनके लिए थोड़ा सा डेंजर जोन रहेगा। तो ये सिंह के बाद कन्या, कन्या के पंचम स्थान हृदय स्थान, पेट का स्थान ऐसे कहा गया, तो इट्स नॉट सो गुड, इतना ज़्यादा तो सही नहीं कहा। और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, शनि का गोचर, कन्या राशि, पढ़ाई में समस्या, संतान में समस्या, दाम्पत्य जीवन पे समस्या, प्रेम संपर्क में भी समस्या, और जो अपने खर्चा अननेसरी बढ़ने का भी चांसेस है, और मेंटल टेंशन, डिप्रेशन इस समय रहेगा। आप ये सोचते होंगे सारे नेगेटिव ही नेगेटिव कह रहा है, पॉजिटिव नहीं कह रहा। देखिए, यहाँ पॉजिटिव बहुत कम है। हाँ, सिंह वालों के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं है। ऐसे ही तुला में जिनका चित्रा, स्वाति और विशाखा, सो राहु एंड गुरु का जो नक्षत्र है, उसमें मैं जैसे बताया था कि धनिष्ठा नक्षत्र के बाद, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि का गोचर हो रहा है, तो तुला का चतुर्थ स्थान, सुख के स्थान में दुखे स्पर्श मंगल। अब बताइए कहाँ से मैं अच्छा और क्या अच्छा बता दूंगा आपको। यहाँ राशि से चतुर्थ में मंगल चले गए, राशि से चतुर्थ में शनिदेव चले गए, और फिर धनिष्ठा नक्षत्र में और शनि मंगल का युति हो रहा है, तो वो स्थान को तो हानि करेगा ही, स्वाभाविक बात है। इसलिए चतुर्थ स्थान माँ का स्थान है, तो पर्सनल लाइफ इफेक्टेड रहेगा, स्वाभाविक बात है। और माँ के लिए भी ये तुला राशि वालों के लिए स्वाभाविक कष्टकारक समय रहेगा। और तुला राशि में जो भी राहु का जो नक्षत्र, जन्म, संपद, विपद, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, राहु का मैं 3 नक्षत्र बताया था, और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र आता है, तो वो थोड़ा सा सावधानी से चलें, मतलब ये 13 महीना देख लेना जरूरी है। और भूमि, भवन, वाहन तुला राशि के लिए नेचुरली मिलने का भी आसार है, लेकिन अफेक्टेड होने का भी चांसेस है। और ये इस समय शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। और उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक के 3 नक्षत्र विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का, और इसमें जो 3 नक्षत्र वो विशाखा गुरु का, अनुराधा शनि का, और ज्येष्ठा बुध का। तो यहाँ शनि क्षमा तारा में आ रहे हैं, बट एंड गुरु जन्म, संपद, विपद तारा में, तो
वृश्चिक राशि वालों का बाकी सबके लिए ये तृतीय स्थान में हो रहा है। तो थर्ड हाउस शनि गुड कहा गया। थर्ड हाउस मंगल ऑल्सो पराक्रम को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा और काम का गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। और साथ में जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा संभल के रहना जरूरी है। शनि मंगल जैसे क्रूर और पाप ग्रह का गोचर, तो वृश्चिक वाले भाई इत्यादि को सुरक्षा दें या उनका ख्याल रखें या उनके प्रति जो ड्यूटी है आपको वो निभाना पड़ेगा। वृश्चिक के बाद आ जाता है धनु। तो धनु में मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र चरण है। और यहाँ फिर वही शुक्र का तारा जो पूर्वाषाढ़ा है, ये लोग थोड़ा सा सावधान रहें। और बाकी द्वितीय स्थान धन स्थान पे शनि और मंगल का गोचर रहेगा इन दौरान। तो हालांकि अभी मंगलदेव खुद धनु में ही हैं, लेकिन अभी धनिष्ठा के अंदर भी आने वाले समय में चले जाएंगे। मैं उस समय को टारगेट बना के कह रहा हूँ, इस समय का टारगेट बना के नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये मेन तो विषय है शनि का धनिष्ठा में प्रवेश। तो सेकंड हाउस में हैं और शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ बढ़ाते हैं, लेकिन जब भी मंगल के साथ आ जाते हैं, हालांकि यहाँ स्वगृही होंगे और मंगल उच्च का रहेगा, तो दोनों सुपर पावर हो रहे हैं। अच्छा तो होगा, लेकिन उसका प्रभाव बुरा हो सकता है। तो धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, वाणी इस समय धनु वालों को मैं कहूँगा कि भाई संभल के डिप्लोमेटिक यूज करें, डिप्लोमेटिक वाणी यूज करें और नेचुरल वाणी पे ना जाएं, और इसका घोर इफेक्ट रहता है। मकर का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश और मकर के धनिष्ठा में जन्मे जातक वालों को तो मैं ज़्यादा आगाह करना चाहूँगा इस समय, क्योंकि जब धनिष्ठा में शनि मंगल का क्रॉस होगा या ग्रह युद्ध होगा, या उस समय थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखें। मैं लास्ट 5-7 साल में जो सबसे ज़्यादा शनि को और मंगल का युति को ट्रैक किया हूँ, इसमें उस समय बहुत सारे सुइसाइड्स में देखा, या बहुत सारे ऐसे लोग घर छोड़ के भागना देखा, या मारपीट ऐसा देखा हूँ। पॉजिटिव भी जरूर मिला है, नो डाउट, लेकिन उस समय शनिदेव गुरु के घर में हुए, फिर मंगल के घर में हुए, वो पीड़ित शनि थे, लेकिन यहाँ स्वगृही भी हो रहे हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा नेगेटिव का असर तो नहीं है, बट अलॉट इज एसेंशियल मकर वालों के लिए। और ये नौकरी क्षेत्र को यहाँ से जब दशम दृष्टि में मकर को नौकरी को देखेंगे तो नो डाउट डेंजर जोन है नौकरी क्षेत्र के लिए, इसलिए इसका सावधानी बरतना जरूरी है। और मान सम्मान के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसके लिए भी सावधानी फूक फूक के कदम बढ़ाना जरूरी है। और धन यहाँ इस समय एक तो पिता के ऊपर इफेक्ट, फिर वहाँ से जब द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे, मैं इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा मकर राशि वालों का द्वितीय शनि में, तो माँ के लिए उस समय ज़्यादा इफेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। आगे कुंभ वालों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जब तक द्वादश में रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा हानि है, लेकिन और गुरु वहाँ ऑलरेडी बचाने के लिए पहले से जा चुके हैं, इसलिए उतना समस्या नहीं है। फिलहाल अभी कम्बस्ट है, लेकिन वो बहुत जल्दी कम्बस्ट से निकल जाएंगे बाहर। तो कुंभ का धनिष्ठा बहुत गुड है। कुंभ राशि में जब जाएंगे तो कुंभ धनिष्ठा का इम्पैक्ट नो डाउट बहुत बेटर रहेगा। रिटर्न जब आ जाएंगे तो 7.5 वालों का फिर से 7.5 हो जाएगा, और ढैया वालों का जो मिथुन और तुला वालों का जो ढैया चल रहा है उनका फिर रिएक्टिव हो जाएगा ढैया, तो रिटर्न होने से फिर बहुत सारे काम बाधा हो जाएंगे। जो काम में इन्वेस्ट किए वो रुक जाएगा, और जो बेनिफिट या जो भी काम का ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ स्टॉप आउट हो जाएगा, नेचुरल बात है। लेकिन ये स्टॉक के पीछे भी उधर मंगल का नक्षत्र क्योंकि है, और उसमें एक सेपरेट जोन मिलेगा। और स्पेशल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि धनिष्ठा जोन पे शनि का गोचर जब होता है, एक मंगल का जोन है जो बिना सोचे समझे फट से डिसीजन लेंगे, बाद में पछताएंगे। ये शनि के अंदर वो टेम्परामेंट रहेगा। तो जो भी इस प्रकार के नक्षत्र वाले होते हैं उनका ये टेम्परामेंट रहता है, गलती कर लें बाद में पछताओ, बिना सोचे समझे कोई किसी काम पे कूद जाओ,
ये नहीं हो, इसका कंट्रोल आप रखें। तो ये कुंभ कुंभ के लिए द्वादश में हो रहा है, डिप्रेशन होगा स्वाभाविक, मेंटल लेवल पे इफेक्ट आएगा, और वहाँ से आपका धन स्थान के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। लेकिन कुंभ के लिए ले दे के बढ़िया है। मीन वालों का एकादश में हो रहा है, और एकादश में जो भी ग्रह जाए अच्छा ही करते हैं, इसलिए मीन वालों को बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र शनि का राशिफल, और मैं जो नहीं कर पाया था लास्ट वीडियो में, तो उसको मैं कर रहा हूँ, जितना शॉर्टकट हो सके मैं उतना कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।